डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 25, जहाँ पे हम देखेंगे पॉइजनिंग अटैक्स ओवरव्यू। पॉइजनिंग अटैक, तो यहाँ पे दो वर्ड आ गया हमारे, एक पॉइजनिंग आ गया, एक डेटा, मतलब डेटा से रिलेटेड पॉइजनिंग आ गया, एक अटैक आ गया यहाँ पे वर्ड। सो इन दिस lecture we will be covering two lectures. Lecture number 25, poisoning attacks overview, and the next one, lecture 26, availability of the poisoning and targeted poisoning. So before that, I would like to discuss something related with what is data poisoning. So data poisoning are the training time adversarial cyber attacks where a malicious actor intentionally manipulates or the injects or corrupts the training data to permanently alter how a machine learning model learns. जैसा कि मैंने डेटा पॉइंट्स का एक एग्जांपल दिया था कि कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, मान ले जैसे सेक्शन 3 के कुछ बच्चे हैं, सेक्शन 3 के बच्चे हैं, उनका कुछ डेटा पॉइंट्स है, नेम्स ऑफ द सेक्शन 3 स्टूडेंट्स, और सेक्शन 3 के स्टूडेंट्स के लिस्ट में कुछ डिफरेंट नेम्स ज़बरदस्ती ऐड कर दिए गए हैं. सो दीज आर जस्ट लाइक malicious inputs which are being injected to that very particular document. इंटेंशनली किए गए हैं, अटैकर की तरफ से किए जाते हैं, सो डैट द मॉडल मिसबिहेव, वी कैन से. जैसे आपने देखा होगा बहुत सी एप्स जो है उसमें लिख के आता है एक पॉपअप कि इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस द ऐप मिसबिहेव्स. ओके, सो this is done just to reduce the performance of the model or to degrade the model performance, you can say. Both things are the same. So moving on to the next slide to see what it is exactly. So the thing which I have already discussed, which is data poisoning. So malicious manipulation of the training data in order to alter the model's behavior permanently. ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास है एडवर्सेरियल अवेलेबिलिटी पॉइजनिंग, और इसका जो गोल होता है वो होता है टू डिस्ट्रॉय द यूटिलिटी ऑफ द मॉडल. तो यूटिलिटी, उसकी जो उपयोगिता है उसी को डिस्ट्रॉय कर देना. और ये कैसे करते हैं? बाय द मीन्स ऑफ DOS, विच इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस. ठीक है, दिस इज बेसिकली अनटारगेटेड अटैक. इट इज अनटारगेटेड अटैक. ओके, the volume of the poisoned data is basically the high over here, and it is easy to detect. Why it is easy to detect? Because the volume of the poisoned data is high. जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट. सो देयर आर सम प्रोसेसेस, लाइक द वन इज़ द डेटा स्वैम्पिंग. वो डेटा स्वैम्पिंग क्या होता है? डेटा स्वैम्पिंग में देयर इज़ अ फ्लडिंग विद द लो क्वालिटी डेटा. तो फ्लड हम करते हैं विथ लो क्वालिटी डेटा. लो क्वालिटी डेटा से हम फ्लड करते हैं मॉडल को. ठीक, तो लो क्वालिटी डेटा आपने दे दिया, फ्लड कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हाई क्वालिटी डेटा जो थे वो क्या हो गए? उनमें मिक्स हो गई लो क्वालिटी जाके. अब जो डिटेलिंग है वहाँ पे क्या आ रहा है? लो और हाई का मिक्स हो जा रहा है. ठीक है, तो लो इज़ देयर. जैसे आपके फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर होते हैं, 100 फ़ोटोज़ ली गई, 100 में से 50 जो है वो लो क्वालिटी की है. आप ऐसे समझ लें, तो दे आर जस्ट लाइक अ वेस्ट, एंड दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर एल्बम ना. आपके एल्बम में जो आपकी मेमोरीज हैं, जो मोमेंट्स हैं, उनको वो क्या कर रही है? इम्पैक्ट कर रहे हैं. ठीक, द नेक्स्ट वन इज द लेबल फ्लिपिंग. सो करेक्ट लेबल जो भी है उसको क्या कर देना है? फ्लिप कर देना है. स्पैम को क्या कर दिया? नॉट स्पैम. ओके, या नॉट स्पैम जो था उसको क्या कर दिया? स्पैम. ज़ीरो को वन, वन को ज़ीरो. सो सच काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज लेबल फ्लिपिंग. So here the changing of the correct labels like spam to the not spam is being happened. The next one is the training malfunction. तो malfunction कैसे हो रहा है? जो आपका मॉडल है, मॉडल is being confused and is not able to learn, or you can say that the model fails to learn. The model becomes confused and is failed to learn. Okay, so seeing the next is the targeted poisoning.
यहाँ पे पॉइजनिंग तो की जा रही है बट इट इज़ अ टारगेटेड. So the goal is specific misclassification and the backdoor. So that it is a targeted attack. The volume of the poison data is low. पहले क्या था? Volume of the data is poison data is high. यहाँ पे low है which is less than 1%. And it is hard to detect. Why hard to detect? Because the volume is low. So because of that it is hard to detect. Okay. So the process goes in this way. Clean label poisoning. What is clean label poisoning? So here is basically the modification of the feature data is being performed while keeping the correct label. तो फीचर डेटा जो होता है उसको मॉडिफाई कर देते हैं और लेबल जो है उसको करेक्ट ही रहने देते हैं. ठीक. द नेक्स्ट वन इज द बैकडोर ट्रोजन इंसर्शन. यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे एम्बेडेड कर देते हैं हिडन ट्रिगर्स को इनटू द ट्रेनिंग एम्बेडिंग बाय अ स्पेसिफिक ट्रिगर. जैसे कोई एक स्टिकर है उसको ट्रिगर कर दिया, वो कुछ और शो कर रही है. ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मिस क्लासिफिकेशन. द नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल ट्रेनिंग. नॉर्मल ट्रेनिंग में क्या है? नॉर्मल ट्रेनिंग जस्ट दैट द मॉडल इज बीइंग अपियरिंग एज अ हेल्दी. मॉडल अपियर हो रहा है एज अ हेल्दी बट मॉडल इज नॉट हेल्दी. जैसे एक होता है ना कि पहले से ही अच्छा परफॉर्म ऐसा दिखा दिया कि अच्छा से परफॉर्म कर रहा है मॉडल, but actually the model is not healthy. What do you mean by a healthy model? A model which is able to do prediction properly is a healthy model. A model whose training is being performed in a good way is a healthy model. Okay. So moving on to the next slide. There are some key defense strategies through which we can handle these things, like data sanitization and anomaly detection, strict provenance tracking, sliced evaluation metrics, and adversarial training. Okay, so we can see some comparison. Likewise, I have used the word metric over here. So suppose if we have metric availability poisoning, and the next is targeted poisoning. Okay, so suppose the if we are talking about the primary goal, if we are talking about the primary goal, so primary goal of availability poisoning is to destroy overall model accuracy and utility. तो ओवरऑल जो मॉडल की एक्यूरेसी है और यूटिलिटी है उसको क्या करना चाहता है? डिस्ट्रॉय करना चाहता है अवेलेबिलिटी पॉइजनिंग. और टारगेटेड पॉइजनिंग क्या करना चाहता है? इट फोर्स स्पेसिफिक मिसक्लासिफिकेशन. स्पेसिफिक मिसक्लासिफिकेशन. ठीक. अगर हम वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? यहाँ पे होता है हाई और यहाँ पे क्या होता है? लेस. लेस मतलब लेस देन 1%, जैसा कि हमने देखा है. ठीक. जो मॉडल के फेलियर होगा यहाँ पे, अगर हम हेल्थ लेवल देखें यहाँ पे इसका लेवल, ठीक है, तो मॉडल फेलियर इज इमीडिएटली नोटिसेबल. अगर मॉडल यहाँ पे फेल हो रहा तो इमीडिएटली नोटिसेबल हो जाएगा, इमीडिएटली पता चल जाएगा कि फेल हो गया. ठीक. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाई है. मतलब ये तब तक नहीं पता चलेगा अनटिल देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रिगर इज बीइंग परफॉर्म. ठीक है. तो टिपिकल यूज केस अगर हम देखें यहाँ पे, टिपिकल यूज केस, तो ये क्या करता है? इट इज गोइंग टू डिस्टरप्ट अ कॉम्पिटिटर सिस्टम. और जो टारगेटेड पॉइजनिंग का है वो क्या है? टू बाईपास द ऑथेंटिकेशन. बाईपास द ऑथेंटिकेशन. ठीक है. जैसे मान लो आप बायोमेट्रिक कर रहे हैं, वहाँ पे ग्लासेस कुछ यूज़ कर लिए किसी ने,
तो स्लाइड सा बस चेंज किया, फोर्सफुल स्पेसिफिक मिस क्लासिफिकेशन हो रही। ये आइज पर्सन ए की है बट दिखा रहा है कि पर्सन बी की आइज है। ठीक है, तो दिस इज बीइंग टारगेटेड। ठीक है, कि पर्सन ए के जगह पे आप पर्सन बी को भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि ए के जगह पे जो मॉडल है वो मतलब बी को एज अ ए जो है वो क्लासिफाई करें, विच इज़ अ काइंड ऑफ मिस क्लासिफिकेशन। ओके, so this was all about today's lecture. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. Thank you.